जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 से 3 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करते हैं जो कछुए की चाल बिल्कुल धीरे 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 चल रहा है, आपके सामने दिख रहा है। उसके फंडामेंटल भी इसी तरीके से धीरे 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 ऊपर बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू भी ऊपर की साइड में बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे, और काफी कुछ चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर शेयर बढ़ रहा है तो कोई ना कोई तो खरीद रहा होगा। ये 3 हिंट आपको मिल रही थी शेयर के अंदर। आपका मन क्या करता है कि मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए, कैसे पता करें? देखिए, मल्टी बैगर रिटर्न बनाने हैं आपको तो सिंपल सा है कि कंपनी का धंधा बढ़ना चाहिए। धंधा बढ़ने के लिए क्या देखना होगा आपको? कंपनी का नेट प्रॉफिट ऊपर बढ़ रहा हो, कंपनी का रेवेन्यू ऊपर बढ़ रहा हो, कंपनी का मार्केट कैप कम हो। ये 3 चीज देख सकते हैं? जी हाँ, तो बन जाएंगे आपके पैसे। जी, मार्केट कैप कम देखने का मतलब पौधा देखा है आपने, पौधा ही पेड़ बनेगा। जी, हम तो पेड़ देखते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। जी, अब हम तो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं इसके अंदर। देखिए, 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जब शेयर ने 6 गुना पैसा कर दिया है। जी, 6 गुना कैसे कर दिया बताइए, दिखाइए, देख लीजिए। 5 साल का चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, शेयर का भाव 40 रुपए। बीच में फिर एक बार गिरावट भी यहाँ पर हुई, काफ़ी दिन तक यहाँ पर रुका, काफ़ी दिन तक रुका यहाँ पर। देखिए, लगेगा ही नहीं कि जैसे 74-75 रुपए से भाग रहा है ऊपर की साइड में। बस 100 रुपए से नीचे, नीचे, नीचे। उसके बाद फिर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है। फिर एक बार फिर परेशान करता है, ठीक है? तो जिन लोगों के हाथ नहीं लगा था उनको दोबारा से भी पैसा बनाने का मौका मिला 143 रुपए से। लेकिन 143 रुपए पे खरीदते समय आपको ये तो मालूम हो कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, और ये भी मालूम हो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है। तब तो बात बनेगी आगे, नहीं तो नहीं बनती है। देखिए, तीर हो गया, 290 रुपए मार दिया इसने आज। कितना मारा है? 292 रुपए। 52 वीक हाई मार दिया है इसने आज। कितना मारा है? 292 रुपए 75 पैसे। जी, ये शेयर कितनी बार आपने बताया होगा? देखिए, इतनी बार बताया होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी बार ये शेयर बताया होगा आपको। लेकिन मैं खरीदने के लिए कभी नहीं बोलता हूँ कि खरीदना है क्या, आपको नहीं खरीदना है। अच्छे शेयर मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। जो भी हो आपको पसंद कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाए तब उसके बाद आपको खरीदना होता है। आँख बंद करके नहीं खरीदना है, क्योंकि शेयर गिरते भी हैं, बढ़ते भी हैं। आपका कॉन्फिडेंस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, इस शेयर को मैं खरीद रहा हूँ, ताकि आने वाले टाइम में कोई दिक्कत आपको ना हो। समझ बात आ गई आपको? शेयर के अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा था आपको, धीरे-धीरे चलता हुआ, बीच-बीच में गिरावटें भी हुई हैं, लेकिन उन गिरावटों से डरना नहीं होता है अगर आपको कंपनी के बारे में पढ़ाई की हो आपने। चलिए एक बार फिर दोबारा से इसके अंदर देख लेते हैं कि किस-किस तरीके से ये शेयर आगे भागा होगा। तो दोस्तों, उस समय इसका 10,000 करोड़ का भी मार्केट नहीं हुआ, क्योंकि आज 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो उस समय सस्ता होगा, तो बड़ा ही आसान रहता है कि आज 10,000 करोड़ का है, एक दिन 50,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा, हमारा इतना पैसा बन जाएगा। समझ बात आई? लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं छोटे मार्केट कैप वाली, फिर आगे बढ़ नहीं पाती हैं, ठीक है? तो मैं डायरेक्टली पहले तो एक बार क्वार्टरली देख लीजिए, थोड़ा सा आपको इस समय का भी आइडिया हो जाएगा। 4,000 करोड़ का मार्केट कैप, दिसंबर क्वार्टर में 4,600 करोड़ का, उसके बाद 5,200 करोड़ का। बीच में गिरावट हो गई थी 3,800, लेकिन फिर बढ़ गया 4,200 करोड़, ठीक है? बढ़िया शानदार। लेकिन कंपनी के अंदर बड़ा ही शानदार पिछले क्वार्टर से बढ़िया, ये देखिए आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,900 करोड़ का। उससे पहले 2,700 करोड़ का था, उससे पहले 2,300 करोड़, उसके बाद उससे पहले 1,500 करोड़। आप कहेंगे 1,500, ये तो देखिए इतना बड़ा-बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, घटने के बाद भी शेयर ने ऊपर की साइड में कैसे भाग मार दिया? मार्केट गिरता है, गिरने के बाद तेज़ी बनती है, तो इन सारी चीज़ों को हम नहीं देखे करते। चलिए, तो ओवरऑल मिला के देखेंगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1,430 करोड़ का है। उससे पहले 1,049 करोड़ का था, उससे पहले 2,067 करोड़, उससे पहले 1,500, और 1 साल पहले 1,046 करोड़। देखिए, सारे लोग ये नहीं देख रहे हैं, सारे लोग ये देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए कि कंपनी के अंदर 2017 में पूरे-पूरे साल में रेवेन्यू कितना आता था? 7,500 करोड़ का, उसके बाद 9,500 करोड़, उसके बाद 11,400 करोड़, उसके बाद 8,400 बीच में, फिर 8,900 करोड़, उसके बाद देखिए फिर सीधा 14,000 करोड़ 2022 में, फिर 14,200 करोड़, उसके बाद देखेंगे 13,100 करोड़, बीच में फिर गिरावट, फिर 2025 में देखिए 16,788 करोड़, अभी देखेंगे 18,000 करोड़। इस तरीके से कंपनी के अंदर बीच-बीच में कम ज़्यादा हुआ, लेकिन
सारा इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी तरह से आप पिछले 4 साल का आप देख सकते हैं, 1400 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 1900 करोड़, 5200 भी, 6113। और मज़ेदार बात इस कंपनी के अंदर क्या लगी मुझे, क्या ये डेट फ्री कंपनी है, इस पे कोई कर्ज नहीं है। और ये बात मैंने नंबर्स ऑफ टाइम आपको बताई। 19,900 करोड़ का इस कंपनी का रिजर्व और 56 करोड़ का सिर्फ कर्ज। शेयर के अंदर तेजी बनने का एक ये भी बड़ा कारण हो सकता है कि 182 का कर्ज कितना रह गया, 56 करोड़ का। और मजेदार बात इसके अंदर आप देख सकते हैं, पिछले 3 साल से 19,000 करोड़ का टोटल एसेट्स था, बढ़कर 22,000 करोड़ हो गया, उसके बाद 25,000 करोड़। ठीक है, तो कोई ना कोई पर्सन तो होगा जो इसके अंदर लगातार खरीदारी कर रहा होगा। चलिए देखते हैं। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि एफआईज कितने होते थे थोड़े दिन पहले। तो 2023 के अंदर हम एफआईज देखने की कोशिश करते हैं। पहले अच्छी तेजी थी, उसके बाद गिरावट हुई। 8% से हुए 10%, 10% से हो गए 12%, फिर 14%, फिर 15%, 15 से आज की डेट में 16%, 11% से 16% की हिस्सेदारी हो गई। इसी तरह से आप देखेंगे 12% की डीआईएस की होल्डिंग थी, 15% तक पहुंच गई, 15% से 17, 18 हो गई, 18 से 19 हो गई, 19 से फिर 15, अभी थोड़ी थोड़ी गिरनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के यहाँ पे देखें, जो डीआईएस ने माल बेचा वो सीधा सीधा एफआईज ने खरीद लिया, और उसके बाद शेयर देखिए कहाँ पहुंच गया। एफआईज को देखिए, आपकी तरह कोई नहीं करता है कि आज कोई शेयर बेचा और आज ही 2 घंटे बाद खरीद लिया। 5-5, 10-10, 20-20 दिन, एक-एक महीना लोग स्टडी करते हैं किसी कंपनी के बारे में। एक दिन में सब कुछ ज्ञान नहीं होता है। उसके बारे में पढ़ेंगे, अलग-अलग वेबसाइट पे, कंपनी की साइट पे जाएँगे और जानकारी निकालेंगे, इधर-उधर की वीडियोज़ भी देखेंगे, कलेक्शन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे, तब जाके कहीं उस शेयर के अंदर कुछ माल खरीदते हैं। फिर उसकी परफॉर्मेंस देखते रहेंगे, उसके हिसाब से खरीदते रहेंगे। ये होता है तरीका। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा मॉर्पेन लैबोरेटरीज। देखिए एकदम से कूद मत जाइएगा, ये बस सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, कंपनियों के बारे में पढ़िए। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं गिरकर आज तक उठी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शेयर कितना था, 81 रुपए के आसपास, 81 रुपीज के आसपास, गिरते गिरते आज 40 रुपए की रेंज में है। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 2200 करोड़। कंपनी का भाव भी 40 रुपए के आसपास है, मार्केट कैप भी 2200 करोड़ के आसपास है। यानी कि आगे आने वाले टाइम में अगर ये इसी तरह की परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, मतलब सेम नालको की तरह अगर परफॉर्मेंस दिखा देता है, तो शायद अच्छा पैसा आपको बना के दे दे। शायद की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, कभी नीचे भी होगा। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप इसका देखिए, कितना नीचे था ये। देखिए 27 रुपए से सीधा सीधा तेजी तेजी दिखाई और बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया। कितना, 89। उसके बाद देखिए तेजी बनी जबरदस्त, वो जना करेक्शन देखने को मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है इस शेयर के अंदर। फिलहाल मार्केट कैप भी कम है, शेयर का भाव भी गिरा हुआ है, और कंपनी मजबूत है, इतनी खराब भी नहीं हम बोलेंगे, लेकिन ढूंढते हैं कि कंपनी के अंदर जान है क्या नहीं है। चलिए, तो दोस्तों पूरे पूरे साल का ही डेटा हम देखें, थोड़ा सा आपको एक आइडिया होगा। तो 2014 में आप देख लेते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू कितना आता था, 367 करोड़ का, उसके बाद 401 करोड़, 2016 में 485 करोड़, उसके बाद 595 करोड़ पूरे पूरे साल का, उसके बाद 2018 में 607 करोड़, उसके बाद 769 करोड़, उसके बाद 853 करोड़, 2021 में 1100 करोड़, उसके बाद 1500, 1400, उसके बाद 1600 करोड़, उसके बाद 1800 करोड़, अभी देखेंगे 1700 करोड़। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पिछले 2 साल में, पूरे पूरे साल में यहाँ पर रेवेन्यू वाइज ग्रोथ देखने को मिल रही है। हाँ जी, फिर हम खरीद, देखिए इसके बारे में मालूम नहीं कि आपको खरीदना नहीं खरीदना है, विचार बनाना है, एक खरीदना है, 2 खरीदना है, वो आपको डिसाइड करना है। सारी चीजें, गिरेगा बढ़ेगा क्या होगा वो मालूम नहीं है कुछ भी। कंपनी के बारे में जो करंट की स्टडी मैंने आपको बता दी, आगे के बारे में किसी को मालूम नहीं होता। आपको रिस्क लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। स्टॉक मार्केट रिस्क ही है, ये मान के चलें। रिस्क नहीं, कम लेना है तो कम शेयर खरीदिए, अलग अलग कंपनियों के अंदर काम कीजिए, बढ़िया कंपनियों में काम कीजिए। रिस्क कम, आप रिस्क कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। रिस्क तो रहेगा ही। यहाँ मैं आपसे बोलूँ हाँ भागेगा ही, तो बिल्कुल गलत हो जाएगी बात। ठीक है, चलिए, तो रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं पूरे पूरे साल का, तो देख लीजिएगा। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, 30 करोड़, 29 करोड़, कभी 34 करोड़, कभी 97 करोड़, 102 करोड़, 39 करोड़, 97 करोड़, 118 करोड़ और 99 करोड़। बड़ा फ्लक्चुएशन है, मतलब कि ऊपर नीचे। लेकिन हाँ, पूरे पूरे साल में नुकसान कहीं नहीं है।
ठीक है? बिल्कुल रुका हुआ है तो शेयर गिरने का कारण भी यही है कि कंपनी का प्रॉफ़िट उतना मज़ेदार नहीं है, जितना आना चाहिए। तो रिस्क पता चल गया इसके अंदर। चलिए, हाँ, इस ये कंपनी भी अगर देखें तो 1087 करोड़ का रिज़र्व्स है और कर्ज़ इस पे भी कम है 158 करोड़, डेट फ्री ही बोल सकते हैं। इसके भी एसेट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से नाल्को के अंदर आप देखेंगे कि प्रॉफ़िट ऊपर की तरफ बढ़ा है, उस तरीके से प्रॉफ़िट नहीं है, लेकिन हाँ, रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी है। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं क्या कंपनी के। 1070 करोड़ थे, 1110 हुआ, 1293 करोड़, उसके बाद 1778 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 1736 करोड़, कम हो गए एसेट्स। चलिए, अब देख लेते हैं कंपनी के अंदर क्या एफआईडीआईज़ की कोई जान-पहचान बन रही है कि या नहीं बन रही है यहाँ पर। तो देखिए एफआईज़ धीरे-धीरे इस कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। 0.89% की हिस्सेदारी थी, फिर 1% की हुई, फिर 1 से 2 2.11, उसके बाद फिर घट गई 1 पॉइंट, उसके बाद 1.67 से फिर 2% हो गई, 2% से फिर 2.22%, फिर घट गई 1.94%, उसके बाद फिर घट गई, उसके बाद अभी घट ही रही है, ठीक है? तो मज़ा ले रहे हैं शेयर से, कभी गिरावट, कभी तेज़ी, कभी ज़्यादा, कभी कम, ये चल रहा है, ठीक। तो देख सकते हैं कोई स्टेबिलिटी देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। प्रोमोटर्स ने भी यहाँ पर 38% की हिस्सेदारी थी, माल यहाँ पर बेचा है 35.66%, ये भी कोई कम नहीं है। तो अब देखते हैं सबसे ज़्यादा माल यहाँ पर पब्लिक के पास ही है, बस वही सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या पब्लिक टूट जाती है, टूटना तो शुरू कर दिया है पब्लिक। देखिए पब्लिक ने टूटना शुरू नहीं किया है और बढ़ गई है पब्लिक, यहाँ पर आप देखेंगे 61 से सीधा 61.22% की हिस्सेदारी हो गई है, ठीक है। तो 2 शेयर्स थे, इन पे आप चाहो देखिए अभी यहाँ से भी कोई ऐसा नहीं कि इनके मार्केट कैप बड़े हैं, गिरावटें बीच-बीच में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो चाहो तो इन शेयर पे आप फ़ोकस कर सकते हो, देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।